आज की हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत। मैं करुणेश कुमार शुक्ला, प्रवक्ता शांति डायरेक्ट प्रतापगढ़। आज हम सभी लोग प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में और प्रायिकता के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग, उनका मतलब क्या होता है, उनका आशय क्या होता है, जैसे यादृच्छिक प्रयोग या परिणाम या प्रत्यक्ष समष्टि या प्रत्यक्ष बिंदु या घटना, ये सब चीजें क्या होती हैं। आइए आज की इस क्लास में हम सभी लोग इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रायिकता के प्रश्नों को हल करेंगे तो ऐसे इस तरह की विभिन्न शब्दावलियों का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न में ऐसे शब्दावलियां आएंगी जो है, तो सबसे पहले हम लोगों को इन शब्दावलियों का आशय क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेना अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले बात को कर लेते हैं कि प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी कहाँ किसे जाता है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रायिकता जब भविष्य की घटनाओं की अनिश्चितता क्या है, जब भविष्य की घटनाओं की अनिश्चितता को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता या संभाविता भी इसको कहा जाता है। अब जैसे सिक्के का उछालना, मान लीजिए सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का है, सिक्के का उछालना, मान लीजिए सिक्के को उछाला जाता है तो उस पे हेड या टेल आ सकता है। और मान लीजिए पासा या डाइस को उछालते हैं तो क्या आ सकता है, 1 2 या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 या 5 या 6, ठीक है। इस तरह से इन संख्याओं में कोई भी एक संख्या, यदि हम पासे को उछालते हैं तो कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो अब इसी अनिश्चितता को गणितीय रूप में व्यक्त करना, ये जो अनिश्चितता है कि सिक्के का उछालना, सिक्के को उछालते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। उसी तरह से हम लोग अगर डाइस या पासा उछालते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि हमारी कौन सी संख्या, उस पर अंकित कौन सी संख्या आएगी, अर्थात 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा। तो इसी जो ये घटनाओं की अनिश्चितता है, इसी को अंकगणित के रूप में व्यक्त करना प्रायिकता या संभाविता कहलाता है। प्रायिकता या संभाविता इसको होता है NE/NS। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी वो हैं, जितने भी उसके अवयव हैं, उन सभी की कुल संख्या। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रायिकता बराबर अभीष्ट घटनाओं की संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या, तो ये बात रही जो है प्रायिकता की। और उसके बाद आइए देखते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग
प्रयोग अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट या हिंदी में इसको कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, यादृच्छिक मतलब आप देखिए, संसार में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनका परिणाम निश्चित होता है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम ये होगा। लेकिन कुछ क्रियाकलाप ऐसे भी होते हैं जिनमें हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि वास्तविक परिणाम क्या होगा। ऐसे प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। अब यादृच्छिक प्रयोग में जैसे है सिक्के का उछालना, इसमें आप ये इस क्रियाकलाप में आप ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि वास्तविक परिणाम क्या होगा, कि हेड आएगा कि टेल आएगा। दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। उसी तरह से जब हम पासे को उछालते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वास्तविक परिणाम अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 या 6 जो संख्या है, तो इसमें से कौन सी संख्या आएगी, ये बात हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया जो है ये यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके पश्चात आइए देखते हैं कि परिणाम अर्थात आउटकम क्या होता है। परिणाम आउटकम क्या होता है? किसी यादृच्छिक प्रयोग के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। अब मान लीजिए कोई यादृच्छिक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई भी जो भी संभावित नतीजा होगा उसी के परिणाम को, उसी के नतीजे को परिणाम कहते हैं। आइए देखते हैं अर्थात सैंपल स्पेस क्या होता है। तो किसी यादृच्छिक प्रयोग अर्थात यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सिंगल पॉइंट है, एक सिक्का, मान लीजिए एक सिक्का उछालने पर क्या संभावना हो सकती है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं तो उसकी संभावना क्या हो सकती है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और ये जो सैंपल स्पेस है इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद इस तरह से हम ये जो है इसको लिख लेंगे कि ये हमारा एक सिक्का उछालने पर हमारा सैंपल स्पेस क्या हुआ, या इधर हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एक सिक्का उछालने पर सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। मान लीजिए दो सिक्का उछालते हैं, दो सिक्का उछालने पर तो अब मान लीजिए दो सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं? दो सिक्का मान लीजिए उछाल रहे हैं तो मान लीजिए दोनों पे हेड आया, एक परिणाम ये हो सकता है। मान लीजिए एक पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले पे टेल आया,
चीप, हिंदी में चीप कहा जाता है, और टेल को फट। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी इसमें जो है, ठीक है। हेड को चीप हिंदी में कहा जाता है और टेल को फट कहा जाता है। तो अगर दो सिक्का उछाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एच एस टी एच या टी, ये जो है 4 बिंदु होंगे। और मान लीजिए कोई एक डाइस या पासा उछाल रहे हैं हम लोग, डाइस या पासा उछाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कोई एक पासा हम लोग उछाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये जो है, ये हमारा, अगर मान लीजिए हम सिंगल डाइस या कोई एक पासा उछाल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो ये होगा। आइए उसके बाद देखते हैं कि प्रतिदर्श बिंदु किसे कहा जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस का प्रत्येक अवयव एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए ये सैंपल स्पेस है, यस है, ठीक है, यच और टी। तो ये जो यच है या टी है, ये प्रत्येक अवयव है इस सैंपल स्पेस का। तो ये जो प्रत्येक अवयव है, ये इसका क्या कहा जाएगा, सैंपल स्पेस यस। जब ये सिक्का उछालते हैं तो इसका जो है ये प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। अब आइए इसके बाद देखते हैं घटना या इवेंट किसे कहा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इवेंट किसे कहा जाता है, तो प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस का कोई उपसमुच्चय अर्थात सबसेट एक घटना की जाती है। अब मान लीजिए जैसे हमने अभी बताया कि 2 सिक्का उछालते हैं, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, 2 सिक्का उछालने पर सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या था, हमारा क्या था, एच या तो दोनों हेड आए, या तो पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, और या तो चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में टेल आए। तो अब मान लीजिए घटना किसको कहेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो घटना क्या हो सकती है इसमें, ठीक है। पटों की संख्या 2। अब ये पटों अर्थात टेल की संख्या, तो इसमें कहां है ये टेल, ये हो गया टी, यही है। तो ये जो है हो गया इसका ये उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय हो गया क्योंकि ये इसमें निहित है। अब मान लीजिए दूसरी घटना क्या हो सकती है कि चीतों अर्थात हेड की संख्या 2 है। तो इसमें क्या हो गया, ये एच, ठीक है, ये हो गया एच इसमें है। तो
जो इसका समुच्चय भी है। तो इस तरह से ये जो है घटना हो गई, पहली घटना हो गई कि पटों की संख्या 2 है, चितों की संख्या 2 है। या तीसरी घटना ये हो सकती है कि पहले सिक्के में चित है और दूसरे में पट है। या चौथी घटना ये हो सकती है कि प्रथम सिक्के या कम से कम एक जो है की संख्या, पटों की संख्या कम से कम एक है, कम से कम एक। तो ये हो गया एसटी हो गया, टीएच हो गया और टी। तो इस तरह से ये सभी जो है उप समुच्चय जो है, ये सभी जो यश के समुच्चय हैं, ये सभी घटनाएं कही जाएंगी। जैसा कि इसकी परिभाषा से भी स्पष्ट है कि प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस का कोई उप समुच्चय एक घटना कही जाएगी। तो ये रही आज की हमारी बात जो है, इसमें हम लोगों ने प्रायिकता क्या होता है या प्रयोग क्या होता है, अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, परिणाम आउटकम क्या होता है, समष्टि सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है और घटना इसको कहा जाता है। इसके बारे में हम सभी लोगों ने आज की अपनी इस क्लास में चर्चा। तीर सिक्का उछालते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारा प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक सिक्का 1 2 3, इसमें क्या होगा, या तो एच आएगा या तो टी आएगा, या तो एच आएगा या तो टी आएगा, और इसमें भी एच और टी। दो संभावनाएं हैं, अर्थात एक पहला सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरा सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो ये हो सकती है कि तीनों पे हेड 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 ये आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आए, एच टी एच। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे भी टेल आए, एच टी टी। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए और तीसरे में भी हेड आए। और इसके बाद की कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए और तीसरे में टेल आए। और उसके उपरांत क्या हो सकता है कि दूसरे पहले में टेल आए, दूसरे में भी टेल आ जाए और तीसरे में क्या हो, हेड आए। और इसके उपरांत एक जो कंडीशन हो सकती है वो ये टेल आए, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि
2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब हमने एक सिक्का उछाला था तो उस सैंपल स्पेस में एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का जब हमने उछाला था तो उसमें कितने सैंपल स्पेस अवयव थे? उसमें 2 अवयव थे। जब हमने 2 सिक्का उछाला, 2 सिक्का या 2 कॉइन उछाला तो उसमें कितने अवयव हुए? उसमें सैंपल स्पेस पे 4। और जब हमने 3 सिक्का उछाला तो उस कंडीशन में कितने अवयव हुए सैंपल स्पेस में? 8। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। इससे जो है कभी मान लीजिए आप सीरियल में जो है कभी क्रम में प्रदर्शित करने में मान लीजिए वो हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है कि 3 सिक्का उछालने पर 8 अवयव होंगे, 2 सिक्का उछालने पर उसके सैंपल स्पेस में 4 अवयव होंगे और 1 सिक्का उछालने पर उसके सैंपल स्पेस में 2 अवयव होंगे। तो ये तो रही बात जो है हमारी सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है इसकी बात। आइए देखते हैं कि जब भी कोई मान लीजिए पासा है, डाई है, तो मान लीजिए उसको उछालते हैं तो उस कंडीशन में क्या जो है कैसे हमारी प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस कैसे, मान लीजिए एक पासा है, एक पासा या उछालते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया। और मान लीजिए 2 पासा हम लोग एक साथ उछालते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? आइए इसको भी देखते हैं। तो ये हो गया 1 फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। इसकी भी संभावना है और इसकी भी संभावना है कि 1 2 3 4 5 6। तो अब ये हो सकता है कि पहले जो पासे में है वो 1 आए और दूसरे में भी 1 आए, और इस तरह से पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आए, 1 2, पहले में 1 आए और दूसरे में 3 आए, पहले में 1 आए और दूसरे में 4 आए, या पहले में 1 आए और दूसरे में 5 आए, पहले में 1 आए और दूसरे में 6 आए। ये तो रही जो है ये 1 ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है कि पहले में 2 आए, दूसरे में 1 आए, पहले में 2 आए और दूसरे में 2 आए, पहले में 2 आए दूसरे में 3 आए, पहले में 2 आए दूसरे में 3 आए, फिर पहले में 2 आए दूसरे में 4 आए, पहले में 2 आए और दूसरे में 5 आए। तो इस तरह से हमारी जो है वो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो बनता हुआ चला जाएगा। और इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे हम लोग तो लास्ट में जो है इसी तरह से बनाते आप लोग चले जाएंगे। लास्ट में हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इस तरह से जब हम 2 पासा या 2 डाइस उछालते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हो जाते हैं, कितने अवयव हो जाते हैं? तो ये टोटल जो है इसकी संख्या क्या हो जाती है वो 6 क्रॉस 6 अर्थात 36। कितने हो जाते हैं अवयव? 36।
और एक पास्कल छापते हैं तो ऐसी कंडीशन में कितनी जो है